तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाइसर पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में। यहाँ पर देखो, इससे पहले बहुत सारी बातें हमने की है, तो उन बातों को तो यहाँ पर ज़रूरत आने वाला है। अगर जो पढ़ रहे हैं ना, अभी पीछे वाली बातों की ज़रूरी पढ़ने वाली है, लेकिन मेनली फोकस होगा हमारा पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में। अब देखो, अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है, तो पहले तो ये बता दो। अगर हम पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है? तो अवस्था परिवर्तन का मतलब होता है पदार्थ के तीन क्या होता है स्टेट्स होता है। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस, है ना। ये तीन रूप हुए, तीन स्टेट्स होते हैं, तीन अवस्था होता है पदार्थ का। अब अवस्था परिवर्तन का मतलब है जैसे अगर हम पानी की बात कर ले, तो पानी जब बर्फ के रूप में होता है तो वो होता है ठोस, जब वो जल के रूप में होता है तो वो होता है द्रव, और जब गैस के रूप में होता है या वाष्प के रूप में होता है तो वो होता है गैस। अब अवस्था परिवर्तन का मतलब ये है कि बर्फ को जल में कैसे बदल सकते हैं, या जल को बर्फ में कैसे बदल सकते हैं, फिर जल को वाष्प में कैसे बदलेंगे, वाष्प को गैस में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो करते हैं हम लोग, यानी कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में किसी भी पदार्थ को ले जाना अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी कि अगर हम मान लो बर्फ है, बर्फ को जल बना दिए, तो बर्फ को क्या किए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल दिए। गैस है, वाष्प है, वाष्प को हमने जल बनाया या वाष्प को हमने बर्फ बनाया, तो यहाँ से गैस से द्रव में बदल रहे हैं या वाष्प से ठोस में बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये अवस्था परिवर्तन होता है। अब अवस्था परिवर्तन के लिए ज़रूरी क्या है, किस प्रकार से हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। देखो, किसी भी पदार्थ में अवस्था परिवर्तन अगर हम देखने के लिए जाएंगे, करने के लिए जाएंगे, तो क्या बात हमको ध्यान रखना है, या फिर अवस्था परिवर्तन होता ही क्यों है। बर्फ से कोई पदार्थ जल क्यों बनता है, जल से वाष्प क्यों बनता है, इसको अगर देखना है तो एक बार फिर से हमको पीछे चलना होगा और पदार्थ के कणों का अरेंजमेंट समझना होगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, इसको समझना होगा, फिर हमको अवस्था परिवर्तन ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मान लो ये हमारे पास ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। अभी समझो बात को, ये जो है ना, ठोस के जो कण होते हैं एक दूसरे से काफ़ी पास पास जुड़ करके बंधे होते हैं। द्रव के कण जो होते हैं एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं, और गैस के कण एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो इस तरह से ठोस, द्रव और गैस में जो कणों का क्या बोलते हैं अरेंजमेंट होता है, वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से कण सजे होते हैं। ठोस में देख रहे हैं खाली स्थान क्या है, कणों के बीच में खाली स्थान कम है। द्रव में कणों के बीच में खाली स्थान अधिक है, और गैस में बहुत ज़्यादा अधिक है। पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, द्रव में ठोस की तुलना में कम होता है, और गैस में आकर्षण बल लगभग नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। अब समझो, जब हम अवस्था परिवर्तन करते हैं, कोई पदार्थ ठोस है, ठोस इसलिए है क्योंकि उसके कणों के बीच में क्या है, उसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है और खाली स्थान बहुत कम है। कोई पदार्थ द्रव है, तो वो द्रव इसलिए है क्योंकि उसके कणों के बीच में ठोस की तुलना में अधिक क्या है, खाली जगह है, और आकर्षण बल भी ठोस की तुलना में कम है। अब कोई पदार्थ गैस है, तो वो गैस इसलिए है क्योंकि उसके कणों के बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा है और आकर्षण बल नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा कम आकर्षण बल है। समझो बात को। अगर हम बात कर रहे हैं ठोस से द्रव में बदलना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ठोस में कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम किसी द्रव को ठोस में बदलना चाह रहे हैं, तो हमको वह तरीका अपनाना होगा जिससे इस आकर्षण बल को क्या किया जाए। पहले बात तो, ये जो द्रव के बीच में खाली स्थान है, अगर हम खाली स्थान को कम कर दें, खाली स्थान को कम कर दें और आकर्षण बल को बढ़ा दें, तो द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर गैस को मान लो द्रव बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो खाली स्थान दिख रहा है दो कणों के बीच में, खाली स्थान को कम करना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ कणों के बीच में आकर्षण बल को भी बढ़ाना होगा।
तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये आकर्षण बल को, ऐसा तो नहीं है कि पकड़ करके बोल देंगे आओ नज़दीक, ऐसा पकड़ के भी कर देते हैं। द्रव के कण को पकड़ेंगे, बोलेंगे नज़दीक में रहो तो नज़दीक में तो रहेगा, या गैस के कण को बोलेंगे नज़दीक में रहो तो नज़दीक में तो रहेगा। ठीक है, अब कैसे करते हैं पकड़ के वो भी बता रहे हैं। तो वैसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये जो दो बातें बता रहे हैं अवस्था परिवर्तन में, या तो कणों को दूर हटा दो, कणों को पास ला दो। देखो अवस्था परिवर्तन क्या कब हो सकता है, अवस्था परिवर्तन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कणों को पास या नज़दीक लाना होगा, कणों को पास या नज़दीक लाना होगा। दूसरी बात है कण की गति को प्रभावित करना होगा, कण की गति को प्रभावित करना होगा। अभी समझो बात को। तीसरी बात है कण के बीच आकर्षण बल को बढ़ाना होगा, कण के बीच आकर्षण बल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। अब ये बातों को समझो, ये तीन बातें हैं, तीन बातों पर डिपेंड करता है कि कोई पदार्थ को किस प्रकार से हम ठोस से द्रव, द्रव से गैस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। कणों के पास या नज़दीक लाना होगा और ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हम मान लो गैस का उदाहरण ले, सबसे ज़्यादा फिट बैठेगा गैस वाले पर। अगर हम गैस का उदाहरण ले तो 1 लीटर गैस को एक बड़े से सिलेंडर में भी भरा जा सकता है और एक छोटे से सिलेंडर में भी भरा जा सकता है जिसकी माप 1 हो। तो जाहिर सी बात है अगर 1 लीटर गैस को एक बड़े से सिलेंडर में भर रहे हैं तो वो पूरे सिलेंडर में फैलेगा और इस स्थिति में जो कणों के बीच की दूरी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझो बात को। अगर 1 लीटर गैस को अब छोटे से सिलेंडर में यदि हम भरेंगे तो अब कणों के बीच की दूरी क्या होगा, कम होगा, यानी गैस को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, गैस को हम लोग दबा रहे हैं। जब दबाव डालते हैं ना तो पदार्थ का स्टेट चेंज होता है। यही बात है कि परफ्यूम का बोतल देख लो, उसमें कंप्रेस करके परफ्यूम को डाला जाता है। जैसे ही परफ्यूम बाहर आता है तो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ये गैसियस फॉर्म में आ जाता है। लेकिन बोतल के अंदर तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको कंप्रेस करके यानी उसको दबाव डाल करके उसको गैस से द्रव में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात क्या समझ में आया हमको, पहली बात आया कणों के पास या नज़दीक कैसे कर सकते हैं हम लोग, दाब बढ़ाकर, अवस्था परिवर्तन दाब बढ़ाकर, या फिर दूसरा है ताप बढ़ाकर और घटाकर भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा ताप बढ़ाकर घटाकर, ताप बढ़ाकर और घटाकर। तो ये दो तरीका है जिससे हम किसी भी पदार्थ के अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। एक तो दाब बढ़ाकर घटाकर और ताप बढ़ाकर घटाकर। क्यों, क्योंकि देखो दाब बढ़ाएंगे ना तो कण क्या होगा, पास में आएगा और उसमें आकर्षण बल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, दाब घटाएंगे, बढ़ा करके पास ला रहे हैं, और घटाएंगे तो क्या होगा, दूर जाएगा, कण एक दूसरे से दूर भागेगा, उसके बीच में आकर्षण बल कम होगा। तो यहाँ पर देखो दाब बढ़ाकर या घटाकर हम लोग एक पदार्थ को एक रूप से दूसरे रूप में ले जा सकते हैं। दूसरा है ताप बढ़ाकर या घटाकर। जब हम ताप बढ़ाएंगे तो कण की जो कंपन करने की गति है, चूंकि कणों को ऊर्जा मिलेगा ना, अधिक ऊर्जा मिलेगा। अब अधिक ऊर्जा, देखो अधिक पैसे हो जाए ना लोगों के पास तो वो दिखने लगता है, तो अधिक ऊर्जा होगा तो वो भी कणों के पास क्या होगा कि दिखने लगेगा। ठीक है, तो जब हम अधिक ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से होगा क्या, कणों की कंपन करने की गति बढ़ जाएगी। अब कण तेजी से एक दूसरे से टकराने लगेगा। अब इस स्थिति में होगा क्या, आकर्षण बल कमजोर पड़ने लगेगा, जिसके कारण कण दूर होते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से ताप बढ़ा करके भी हम कणों की गति को बढ़ा सकते हैं और कणों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ताप घटाएंगे तो क्या होगा, ताप घटाएंगे तो कण की गति जो है वो कमेगी और धीरे धीरे कण एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि अवस्था परिवर्तन कैसे करेंगे। इसके लिए कणों को पास लाना, पास या दूर ले जाना पड़ेगा, कण की गति को प्रभावित करना पड़ेगा, कण के आकर्षण बल को प्रभावित करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास दो ही तरीका है, एक तो दाब बढ़ाकर कर सकते हैं घटाकर, और दूसरा है ताप बढ़ाकर या घटाकर। इतनी बातें समझ में आ गई। चलो
अभी आ जाओ, अब हम बात कर लेते हैं ठोस से द्रव में बदलना या गलन किसको बोलते हैं। ठीक है, गलन किसको बोलते हैं, यानी कि ठोस पदार्थ को द्रव में बदलना और गलन, ये इसको हमको समझना है। तो देखो, गलन का मतलब ही होता है अगर हम किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में बदलते हैं, ठीक है, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलना शुरू कर देता है उसको हम लोग गलन कहते हैं, या गलन, हाँ गलन ही कहेंगे, या पिघलना भी बोल सकते हैं आम भाषा में। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदलना शुरू हो जाती है, बदलने लगती है, गलन कहलाती है। ठीक है, गलन का मतलब क्या है, देखो गलन का मतलब है ठोस से द्रव में बदलना। ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है, इतना ही याद रखना है। वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलने लगता है वो गलन कहलाता है। अब देखो, गलन जो है ना हर टेम्परेचर पर नहीं होता है, हर ताप पर नहीं होता है। गलन होने के लिए अगर हम पानी की बात कर ले, अगर हम पानी की बात करें तो पानी का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या होगा, जमना, ये पिघलना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, पानी पिघलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये पानी का गलनांक होता है। जिस ताप पर कोई ठोस गलना प्रारंभ कर देता है वह उस पदार्थ का गलनांक कहता है। कहने का मतलब बर्फ क्या है, बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर गलना शुरू हो जाता है, तो बर्फ का गलनांक कितना है, बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना प्रारंभ करता है वह ताप गलनांक कहलाता है, और ठोस से द्रव में बदलने की घटना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है, या गलना कहलाता है, या फिर पिघलना कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अलग अलग पदार्थों का जो गलनांक होता है, यानी कि वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलने लगता है। द्रव अगर हम बात करेंगे, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। मोम का गलनांक देखेंगे, मोम का गलनांक अगर हम देखते हैं तो ये होता है हमारा 63 डिग्री सेल्सियस, और लोहे का गलनांक देखेंगे तो लोहे का गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, अलग अलग पदार्थों का गलनांक जो है, यानी कि टेम्परेचर, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलने लगेगा या पिघलने लगेगा, वो अलग अलग होता है। जहाँ पानी हमारा जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर गलने लगता है, वहीं पर मोम 63 डिग्री सेल्सियस पर गलता है, और लोहा 1535 डिग्री सेल्सियस पर गलता है। इसके कारण क्या है, हमने पहले ही बात किया कि अवस्था परिवर्तन में क्या, अगर हम मान लो ठोस से द्रव में बदल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बताओ जरा। अगर हम ठोस से द्रव में बदल रहे हैं तो हम कर क्या रहे होते हैं, या गलने की प्रक्रिया में होता क्या है। तो हमको पता है ठोस में कणों का अरेंजमेंट इस प्रकार से है, द्रव में कणों का अरेंजमेंट इस प्रकार से। मतलब जो ठोस है हमारा, जो इस प्रकार से कण सजे हुए हैं ना, हमको इस प्रकार से सजाना होगा, यानी कि कणों के बीच में खाली स्थान लाना होगा और कणों के बीच में आकर्षण बल को कमजोर करना होगा, तब हमारा इस प्रकार से आएगा। मतलब इस वाले से इस वाले में ले जाना है। तो अगर हम ठोस से द्रव में ले जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कमजोर है, इसलिए इजीली 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाता है, हमको इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना शुरू कर देता है। बर्फ के जो कण है इस फॉर्म से इस फॉर्म में बदलना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ही, कमजोर आकर्षण बल के कारण। दूसरा है मोम का गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस। अब ये 63 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करेंगे मोम को, तब उसका अरेंजमेंट जो है इस फॉर्म से इस फॉर्म में आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जल के कण, अगर हम बात करेंगे जल के कण की जो आकर्षण बल होता है वो उससे ज़्यादा होता है मोम के कण के बीच में आकर्षण बल। मतलब मोम का गलनांक 63 डिग्री है, जल का बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब क्या है कि जल का जो आकर्षण बल है या बर्फ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो क्या है, कम है, और मोम के बीच में जो आकर्षण बल है वो अधिक है। क्योंकि
टेम्परेचर दे रहे हैं हम क्या करने के लिए, टेम्परेचर दे रहे हैं ठोस से द्रव में बदलने के लिए। और जो टेम्परेचर दे रहे हैं वो आकर्षण बल को ही कमजोर करने के लिए तो दिया जाता है। ठीक है, फिर है लोहे का गलनांक देखो कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है लोहे के कणों के बीच में सबसे ज़्यादा आकर्षण बल होता है इस तीनों में, यानी कि बर्फ में, मोम में और लोहे में। बात करेंगे लोहे के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है और बर्फ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो कम होता है। समझ में आ गया? चलो जी, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, गलन होता क्यों है ये समझ में आ गया। गलन क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऊष्मा देते हैं ना, तो ऊष्मा देने के बाद क्या होता है, ये कणों के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, कम होने लगता है। इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कण एक दूसरे से दूर हटना शुरू कर देते हैं और दूर हटना शुरू करके द्रव के फॉर्म में आ जाता है। कण अब एक दूसरे से हटा रहता है, तो इस प्रकार जो है ठोस जो है वो द्रव में बदल जाता है। दूसरा है हमारा, दूसरा देखना है द्रव से वाष्प गैस में बदलना। द्रव से गैस में बदलना। अब बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिसको हम द्रव से गैस में बदल सकते हैं। अब द्रव से गैस में बदलना बात करें तो दो प्रक्रियाएं होती है, एक होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन। वाष्पन और क्वथन होता है, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। पहले हम बात कर लेते हैं कि द्रव से गैस में बदलना किस प्रकार से होता है, ये पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, द्रव में जो कण का अरेंजमेंट होता है, अभी हमने बात किया था ठोस और द्रव के बीच में, तो द्रव में जो कण का अरेंजमेंट होता है इस प्रकार से होता है और गैस में जो कण का अरेंजमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, गैस में कण का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। तो हमको सिंपली करना क्या है, हमको इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में जाना है। ये ठोस है, ये द्रव है, हमको इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में जाना है। मतलब जो कण ऐसे सजा हुआ है उसको ऐसे करना है। और ऐसे करने के क्या तरीका है, ऐसे करने का तरीका है ताप को बढ़ाया जाएगा। ताप को बढ़ाया जाएगा तभी तो ठोस द्रव से जाएगा, द्रव के रूप में जाएगा। जब ताप को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कणों के बीच में क्या होगा, कणों की जो गति है ना वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये जो कण है इसके बीच की इसका गति जो है बढ़ जाएगी। जब गति बढ़ेगी तो एक दूसरे से टकराना शुरू कर देगा और एक दूसरे से टकरा करके दूर दूर होता चला जाएगा। ये गैस है ना हमारा, दूर दूर होता हुआ चला जाएगा। अब जब दूर दूर होता जाएगा तो इसके बीच में क्या होगा, अंतराण्विक स्थान बढ़ेगा, आकर्षण बल कमेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि कोई भी ठोस जो है, ठोस बोल रहे हैं, द्रव है ना, ये द्रव है, उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा, कोई द्रव जो है वो गैस में बदलना शुरू कर देता है। देख रहे हैं, द्रव में कणों के बीच आकर्षण बल इस प्रकार होता है, गैस में कणों के बीच में आकर्षण बल इस प्रकार होता है। जब हम हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो ये कणों का क्या होता है, गति बढ़ जाता है। और गति बढ़ने के कारण क्या होता है, ये इस फॉर्म में आ जाता है, एक दूसरे से टकरा कर क्या होता है, दूर चला जाता है, दूर जाने लगता है, आकर्षण बल कमजोर होता है, जिसके कारण ये जो है इस फॉर्म में आ जाता है। तो इसमें दो घटना हमको पढ़ना है, और दो घटना कौन कौन सी है, दो घटना हमको पढ़ना है, वाष्पन और क्वथन। तो वाष्पन के बारे में देखो, वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर ताप पर होती रहती है, चाहे स्लो हो चाहे तेजी से हो, वाष्पन होती रहती है। वाष्पन होता क्या है, द्रव का वाष्प के रूप में बदलना, सभी ताप पर वाष्प के रूप में बदलना वाष्पन कहलाता है। हमने क्या किया, द्रव का सभी ताप पर वाष्प के रूप में बदलना वाष्पन कहलाता है। अब जैसे पानी का उदाहरण ले ले, तो पानी अगर मान लो एक थाली में पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो इस थाली से पानी जो है धीरे धीरे वाष्पीकरण इसका हो करके ये कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। तो ये वाष्पन होता है। लेकिन क्वथन क्या है, क्वथन एक निश्चित ताप पर होता है। अब वाष्पन तो किसी भी ताप पर संभव है, 10 डिग्री पर भी होगा, 20 डिग्री पर होगा, 30 डिग्री पर होगा, 40 डिग्री सेल्सियस पर भी होगा वाष्पन।
लेकिन क्वथन होने के लिए, जल का क्वथन होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। तो क्वथन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित ताप पर ही होता है। अलग अलग द्रवों का क्वथनांक जो है, क्वथन ताप जो है वो अलग अलग होता है। जैसे जल क्या करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। जल का 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। और बता दिए ना कि द्रव से गैस बनता क्यों है, क्योंकि कणों का अरेंजमेंट बिगड़ जाता है, कणों के बीच में आकर्षण बल बिगड़ जाता है, कणों के बीच में जगह बिगड़ जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा द्रव से गैस में बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक बात और देखो, यहाँ देख लो, एल्कोहल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस, जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस और पारे का क्वथनांक है 357 डिग्री सेल्सियस। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखो अल्कोहल का क्वथनांक है 78 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है अल्कोहल में जो कणों का, अल्कोहल के कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, वो क्या होता है, कमजोर होता है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं। अब आकर्षण बल कमजोर है तो थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो वो क्या होगा, द्रव से क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। पानी का उससे ज़्यादा है, पानी का, जल का क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है पानी को कुछ ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा ताकि उसके कणों की गति बढ़े, तब जा कर के वो किस में बदलेगा, गैसीय अवस्था में बदलेगा। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल, जल और पारे, अल्कोहल, जल और पारे तीन, हम देखो अल्कोहल, जल और पारा, तीनों के कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है पारा में, फिर है जल में और फिर है अल्कोहल में। यानी कि सबसे कम आकर्षण बल अल्कोहल के कणों के बीच में है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल पारा के कणों के बीच में है। तभी तो पारा का जो क्वथनांक है वो कितना है, 357 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जो क्वथनांक है, या क्वथनांक जो है वो है क्या, क्वथनांक है सिंपली, क्वथनांक क्या करता है, क्वथनांक हमको क्या बताता है, किसी भी पदार्थ के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो कितना है। जितना ज़्यादा क्वथनांक होगा उतना ज़्यादा आकर्षण बल, जितना कम क्वथनांक होगा उतना कम आकर्षण बल। तो ये समझ में आ गया। चलो जी आगे बात कर ले। अभी देखो समझना है हमको संघनन क्या होता है। संघनन क्या होता है, देखो संघनन का मतलब होता है गैस का द्रव में बदल जाना। संघनन का मतलब सिंपली क्या बोलेंगे, गैस टू द्रव, गैस से द्रव में बदलना। गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अब संघनन करते कैसे हैं, तो याद करो हम लोग क्या करते थे, द्रव से गैस में बदलने के लिए, अब ये भी बदला था ना, अगर मान लो ये द्रव है और इसको गैस में बदलना है, इसको गैस में बदलना है, तो द्रव का कणों के बीच में अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है और गैस के कणों के बीच में अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। मतलब हमको इस ऐसे से ऐसे बना देंगे ना तो द्रव से गैस बन जाएगा। मतलब जगह ज़्यादा कर देंगे और आकर्षण बल कमज़ोर कर देंगे तो द्रव गैस में बदल जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा अगर करते हैं कि आकर्षण बल क्या करे, अच्छा द्रव है, द्रव से गैस नहीं, गैस से द्रव है ना, तो गैस से द्रव लो, ये हमारा गैस है, द्रव है, द्रव में इस प्रकार से होता है और गैस में हमारा कणों का आकर्षण बल इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर थोड़ा और क्या करे, कणों के बीच में और थोड़ा जगह डाल दे, कणों के बीच में थोड़ा जगह और बढ़ा दे और आकर्षण बल कमजोर कर दे तो द्रव क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। ठीक, वो इसका उल्टा करे, अगर हम क्या करें कि यहाँ से जो कणों के बीच में जो जगह है उसको कम करना है, कम कर दे और थोड़ा सा आकर्षण बल बढ़ा दे तो वो द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए करते क्या, देखो द्रव से गैस बनाने के लिए हमने क्या किया था, टेम्परेचर दिया था, ताप बढ़ाया था, और गैस से द्रव में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ताप घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ताप घटाना पड़ेगा।
ठीक है। तो संघनन क्या होता है? संघनन होता है वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ तो संघनन एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोई पदार्थ जो है अपने किस रूप से, द्रव से गैस में बदलना शुरू कर देती है, क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। बातें समझ में आ गई। फिर है हमारा हिमीकरण। क्या है? अब देखो हमको समझना है हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण का मतलब क्या है। देखो हिमीकरण का मतलब क्या है ये समझो। हिमीकरण का मतलब होता है द्रव से ठोस में बदलना। हिमीकरण का क्या मतलब है? द्रव से ठोस में बदलना। द्रव से ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। पहले बात तो ये समझो, द्रव से ठोस में बदलने का मतलब क्या है। जैसे पानी को जमा रहे हैं, पानी को जमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? द्रव से ठोस में बदल रहा है। अगर मान लो रात में फ्रिज में पानी का बोतल रखो और बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण वो जम जाता है तो उसका क्या हो गया? हिमीकरण हो गया। तो जमना, हिमीकरण का मतलब हो जाता है जमना। जब द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है तो ये हिमीकरण कहलाता है। ठीक है। और जिस ताप पर हिमीकरण होता है उसको हिमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। जिस ताप पर कोई पदार्थ जमना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का हिमांक बोलते हैं। जैसे अगर हम बात करें जल के हिमांक और जल का हिमांक और साथ ही साथ गलनांक, ये दोनों कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर गलना भी शुरू कर देता है और जल जो है 0 डिग्री ताप पर जमना भी शुरू कर देता है। दोनों एक ही ताप पर होता है। अब थोड़ा सा बात कर ले ये होता कैसे, हिमीकरण या जमने की घटना होता कैसे, समझो बात को। हमने क्या किया? द्रव से ठोस बना रहे हैं ना, द्रव से ठोस बना रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये हमारा ठोस है और ये हमारा द्रव है। तो अगर मान लो ठोस है और ये द्रव है तो अगर इसको ठोस से द्रव में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? ठोस में कणों के बीच जो है खाली स्थान नहीं होता है, जबकि द्रव में कणों के बीच में थोड़ा सा खाली स्थान होता है। तो अगर खाली स्थान कर ले तो ठोस क्या होगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ताप देना पड़ेगा, ताप बढ़ाना पड़ेगा। मतलब ठोस में अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसके कणों के बीच में जो खाली स्थान है वो बढ़ता है, आकर्षण बल कमता है, जिसके कारण ठोस जो है वो द्रव बन जाता है। ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? ताप कम करने पर, ताप कम कर देंगे तो क्या होगा? ताप कम कर देंगे तो क्या होगा? कणों की जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण ये क्या होगा? एक दूसरे से टकराना कम कर देगा। एक दूसरे के बीच में क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ने लगेगा। अब जो है ये इस फॉर्म में आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। बर्फ का गलनांक और हिमांक तो बता दिए कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।